और चलिए अब आपको बताते हैं हमारे एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा की रिपोर्ट। अब दुरुस्ती के दौर में राजस्थान कांग्रेस, जी हां, आलाकमान से गोविंद सिंह डोटासरा को फ्री हैंड मिल गया है। राहुल गांधी से मीटिंग हुई थी, मीटिंग के बाद एक्शन मोड में गोविंद सिंह डोटासरा लिख रहे हैं। बूथ से लेकर पीसीसी तक किए जाएंगे हैं बदलाव और रिफॉर्म से पहले प्रदेश पदाधिकारियों की मीटिंग भी बुला ली गई है। 16 और 17 दिसंबर को जयपुर में पार्टी की ताजा स्थिति को लेकर जो बदलाव किए जाने चाहिए, जो गुंजाइश उसको लेकर मंथन होगा। पदाधिकारियों को रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया गया है पीसीसी की ओर से और अब सिर्फ जो काम करेगा उसे ही जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कांग्रेस की ओर से। अगले 1 महीने में अब प्रदेश कांग्रेस बदली सी नजर आएगी। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जुड़े हुए। नरेश जी, मीटिंग हुई राहुल गांधी के साथ और बीते चुनावी परफॉर्मेंस को लेकर या फिर पार्टी की लगातार गुटबाजी से जुड़े हुए बयानों को लेकर उन्होंने साफ तौर पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को फ्री हैंड दिया है और यही वजह है कि संगठन में बदलाव के संकेत भी मिले। 16 और 17 तारीख को मीटिंग भी होगी और अब सख्ती से काम लिया जाएगा। कुछ बदलाव नजर आएंगे कांग्रेस में, क्या आपकी रिपोर्ट कहती है? और देखिए जैसे बिल्कुल आपने सही कहा, पिछले दिनों सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई थी, हाँ। जिसमें तय किया गया था कि कांग्रेस में अब काफी बदलाव की और अहम फैसले लेने की जरूरत है अगर कांग्रेस को फिर से मजबूत खड़ा करना है। और उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली भी गए थे और उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। 2 बार उनकी मुलाकात हुई है पिछले दिनों में, तो उसमें उनको पूरी तरह से फ्री हैंड मिला है कि खासकर राजस्थान की अगर हम बात कर ले तो कांग्रेस के संगठन को चुस्त दुरुस्त किया जाए। तो दुरुस्त तभी किया जा सकता है जब जो सक्रिय नेता कार्यकर्ता है उनको तो जिम्मेदारी मिले और जो निष्क्रिय है उनको फिर उनको जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए। तो अब ऐसे में जो पीसीसी चीफ है उन्होंने अपने पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। 2 दिन तक मीटिंग होगी, इसमें मंथन होगा और साथ में जो हमें जानकारी मिली है खुद पीसीसी के स्तर पे भी इन तमाम पदाधिकारी, चाहे वो उपाध्यक्ष हो, चाहे महासचिव हो या सचिव हो, उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है कि उन्होंने संगठन के कार्यक्रमों में कब कब हिस्सा लिया, कब जिले या ब्लॉक की मीटिंग में वो गए थे, कब जो पीसीसी की तरफ से कार्यक्रम दिए गए थे उनमें सक्रियता से हिस्सेदारी ली थी। तो इन तमाम रिपोर्ट के आधार पे आगे का भविष्य का जो रोड मैप है खासकर प्रदेश कांग्रेस का वो तय किया जाएगा, जिसमें नए लोगों को भी जिम्मेदारी दी जाएगी और जो निष्क्रिय पदाधिकारी है उनको जिम्मेदारी से मुक्त किया जाएगा। और साथ में जो ब्लॉक के जो तमाम जहां पे अभी नियुक्तियां नहीं हुई है उनका सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में देखिए कल जो सिरोही जो ब्लॉक है उनकी पूरी कार्यकारिणी बनाई गई थी। अब जो है अजमेर ब्लॉक है उनके जो 2 ब्लॉक है उनकी कार्यकारिणी आज घोषित कर दी गई है। बाड़मेर की कार्यकारिणी ब्लॉक की घोषित कर दी गई है। तो जो एक बूथ से लेके ब्लॉक तक और ब्लॉक से लेके जिला और पीसीसी तक जहां भी पद खाली पड़े हैं, जहां कार्यकारिणी तय करनी है, वो तमाम काम युद्ध स्तर पे किए जा रहे हैं और माना यह जा रहा है कि अगले 1 महीने में ये तमाम जो पेंडिंग काम है वो हो जाएंगे। जहां पे पदाधिकारी की नियुक्ति होनी है, जहां कार्यकारिणी का विस्तार होना है, चाहे वो जिला कार्यकारिणी हो चाहे वो ब्लॉक कार्यकारिणी हो, उनका विस्तार होगा। और साथ में जो वहाँ के जो स्थानीय, चाहे वो विधायक प्रत्याशी है, लोकसभा प्रत्याशी है, यानी पार्टी पदाधिकारी, उन सभी से फीडबैक लेके उनकी रिपोर्ट के आधार पे जो भी सक्रिय लोग हैं जो लगातार काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, उनको अहम जिम्मेदारियां भी दी जाएगी। आने वाले दिनों में उनकी भी नियुक्ति होगी और जो काम नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ पद लेकर बैठे हैं, उनको जिम्मेदारी से मुक्त किया जाएगा। ठीक है नरेश जी, शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए।